बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में बिहार में राजनीति गर्म है, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार को एक बार फिर से ऐसा कहते हुए चर्चा में ला दिया गया है कि वो पलटी मार सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार नीतीश कुमार इधर से उधर गए हैं, आरजेडी से बीजेपी में आए और एनडीए से फिर महागठबंधन में भी गए। अब इस सब के बीच में जो आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने एक दावे किया और उनके दावे ने बिहार के सियासी में भूचाल ला दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो हुआ यूं है कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, उसमें दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सामान्य रूप से काम करने में सक्षम नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश के मुट्ठी भर करीबी सहयोगियों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा है। जेडीयू चीफ की बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में अचानक से वापसी से पहले तक नीतीश के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बंधक बनाने वाले कुल 4 नेता हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा था, जब पूछा गया था कि नीतीश कुमार की एक बार फिर से पलटी मारने की अटकलों में कितना दम है, तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया था। अब नीतीश के वापस गठबंधन में आने की संभावना पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि इन सभी अफवाहों में कोई दम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अब अपने होश में है ही नहीं। वह बिहार चलाने में असमर्थ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और वो दावा करते हैं कि नीतीश कुमार खुद निर्णय नहीं ले रहे हैं। उन्हें उनकी पार्टी के 4 नेताओं ने बंधक बना लिया है, जिनमें से 2 दिल्ली में हैं, बाकी 2 बिहार में, जो फैसले ले रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन है आरजेडी का, और तेजस्वी यादव की ये बात की पुष्टि के बाद पुष्टि भी नहीं हुई कि यहाँ सियासी हो गया। और ये बात तब हुई थी जब आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी का जवाब का हवाला भी दिया था। और उन्होंने चिट्ठी में ये कही थी कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी अम्बेडकर का अपमान करती है तो आप बीजेपी के साथ कैसे रह सकते हैं नीतीश जी। तेजस्वी यादव इस पर कहते हैं कि संजय झा कौन होते हैं। केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के कथित अपमान की पृष्ठभूमि को लेकर नीतीश कुमार से बीजेपी का समर्थन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, इस पर तेजस्वी यादव कहे कि पत्र स्पष्ट रूप से बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार को संबोधित था, लेकिन प्रतिक्रिया संजय झा की ओर से आई है। मतलब संजय झा ने दिया है। वह कौन होते हैं प्रतिक्रिया देने वाले? जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा के जवाबी चिट्ठी में शाह का जवाब दिया गया था। कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में बिहार के प्रवासियों को मुहैया कराए गए इलाज को लेकर गुस्सा निकालते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा गया था। संजय झा ने ये बात कही थी। अब आरजेडी के रणनीति के तहत सीएम नीतीश कुमार को ऑफर भी दिया गया और चुनावी साल में ऐसा खेल क्यों किया जा रहा है, इसे समझिए। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि अमित शाह ने जो अंबेडकर को लेकर बयान दिया है और उसके खिलाफ नीतीश कुमार बोल नहीं सकते। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और अमित शाह हाईकमान में हैं। और दूसरी बात कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ शिंदे जैसा खेल होने का भी डर है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और जब सत्ता की बारी आई तो फिर जैसे ही बीजेपी को ज्यादा सीटें आई तो शिंदे को हटाकर बीजेपी अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को वहां पर सीएम बना दिए। एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, ये इस बात पर तय होगा कि पार्टी हाईकमान बैठकर निर्णय लेगी और उसके बाद तय होगा कि किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। खूब बवाल हुआ और इसको लेकर ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ही खेल करेगी, शिंदे जैसा हाल करेगी। और तीसरी बात कि नीतीश ने अपनी ही पार्टी में, नीतीश की जो अपनी ही पार्टी है उसमें गुटबाजी का डर है। एक तरफ देखा जाए तो मनीष वर्मा है, मनीष वर्मा को अचानक से यात्रा पर से बुला लिया गया और कहा गया कि संजय झा बुलाकर कहे कि अब नीतीश कुमार यात्रा पे जाएंगे। और कुछ 2 दल बटे हुए, मनीष वर्मा और इधर संजय झा को लेकर। तो ये कई चीजों है जो नीतीश कुमार को पीछे की ओर धकेल रही है। नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों में काफी खामोश में है। इससे उनकी जो विधानसभा में विपक्ष की ओर से इतना शोर शराबा होने के बाद भी सीएम एकदम से चुप रहे।
सियासी जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा सियासत में भूचाल लाई है। उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार बोलते रहते हैं तो सब कुछ नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जब वे लंबे समय के लिए चुप हो जाते हैं तो वो फिर टर्निंग पॉइंट साबित होता है कि वो पासा पलटने वाले हैं। ऐसा कई दफा देखा भी गया है। जब ऐसे ही 2023 के करीब में हुआ था तो फिर नीतीश कुमार अब बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए थे, और आरजेडी से आने के बाद जब बीजेपी में जाने वाले थे तब भी आरजेडी के साथ छोड़ने वाले थे तो नीतीश कुमार खामोश हो गए थे इंडिया गठबंधन के जो बैठक होनी थी तब। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। हालांकि नीतीश कुमार कब किधर पलटी मारेंगे ये कोई नहीं जानता, खुद नीतीश कुमार भी शायद न जानते हो। अब देखने दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नया समीकरण क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।